अगर आप भी जानना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कैसे करें, तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो अकाउंट ओपन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज बोलना चाहूंगा, आज के टाइम में एचडीएफसी बैंक एक ऐसी बैंक है जो हर टाइप के कस्टमर के लिए अलग अलग प्रकार की सेविंग अकाउंट्स के ऑप्शंस प्रोवाइड करती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई महिला है तो उसके लिए अलग टाइप का अकाउंट होता है, यहाँ पे वुमेन सेविंग अकाउंट वो ओपन करवाया जा सकता है। मान लीजिए कोई गिगस्टर्स है, जैसे जोमेटो स्विगी ये सब में काम करते हैं, तो उनके लिए भी अलग अकाउंट होता है। जिसको ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना है उसके लिए अलग अकाउंट होता है। अब ये अलग बात है कि उसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, लेकिन जिसको कम बैलेंस मेंटेन करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे अकाउंट अवेलेबल है। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, आप एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ बैलेंस तो मेंटेन करना ही होगा। और अगर आप कंफ्यूज है कौन से टाइप का अकाउंट आपको ओपन करवाना चाहिए, तो आप इनका जो रेगुलर सेविंग अकाउंट है उसके साथ जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो बताने वाला हूं और रेगुलर सेविंग अकाउंट का ही बताने वाला हूं। वैसे अगर आप कोई भी अकाउंट ओपन करें, स्टेप्स तो वही आने वाले हैं, आखिरी में खाली आपको सिलेक्ट करना होता है कौन से टाइप का अकाउंट आपको ओपन करना है। लेकिन दोस्तों, रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कितना बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब बैलेंस मेंटेन करने का जो क्राइटेरिया होता है वो आपकी ब्रांच के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांच मेट्रो सिटी या अर्बन एरिया में आती है तो आपको 10,000 रुपए का मंथली बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करती है तो उस केस में आपको 5,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होगा। और अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया से बिलोंग करती है तो उस केस में 2,500 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट बन जाना चाहिए, जिसमें मेंटेन करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी ब्रांच अर्बन एरिया से बिलोंग करती है तो वहां पे आपको 10,000 रुपए मेंटेन करना है। सो अगर आप ये मेंटेन नहीं करना चाहते तो आप 1,00,000 रुपए की एफडी बुक कर सकते हैं 1 साल 1 दिन के लिए। तो बाद में आप मेंटेन करें ना करें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। उसी प्रकार अगर आपकी ब्रांच सेमी अर्बन एरिया से बिलोंग करती है तो आपको 50,000 रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी। और अगर आपकी ब्रांच रूरल एरिया से बिलोंग करती है तो आपको 25,000 रुपए की एफडी करवानी पड़ेगी अपने अकाउंट को बिना मेंटेनेंस के यूज करने के लिए। अब अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो कितने चार्जेस लगेंगे, सो देखिए जितना भी शॉर्टफॉल होगा उसका 6% या फिर 600 रुपया, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो चार्जेस आपके लगने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ब्रांच मेट्रो सिटी से बिलोंग करती है तो उस केस में 10,000 रुपए मेंटेन करना होगा, लेकिन किसी महीने आप 10,000 मेंटेन नहीं कर पाए, सिर्फ 5,000 रुपए मेंटेन कर पाए, तो 5,000 का 6% हो जाता है 300 रुपया। तो उस केस में आपको 600 रुपया चार्जेस नहीं लगेगा, 300 रुपया कम होता है तो 300 रुपया प्लस जो भी जीएसटी होता है वो चार्जेस आपके अकाउंट से कटने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप एचडीएफसी बैंक में रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है। अब मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं, उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से हमारे देश की सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है। देखिए, मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक ही है, क्योंकि मेरा भी अकाउंट एचडीएफसी में है और मैं बहुत खुश हूं। मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको अलग अलग टाइप के अकाउंट के ऑप्शन मिल जाएंगे और अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। इन केस अगर आप रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको सारे स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कंप्लीट करने होंगे अकाउंट ओपन करने के लिए। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तो इसके अंदर आपको अपने बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और उसके बाद में आपको नीचे 2 चेकबॉक्स दिखाई देंगे। तो जैसे ही आप पहले चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने पॉपअप आ जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ जाना है, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है इनको पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होगा। उसी प्रकार जो सेकंड चेकबॉक्स दिया है उस पर भी आप क्लिक करेंगे, सामने पॉपअप आ जाएगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन इनको पढ़ने के बाद में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। फिर नीचे की तरफ आपको स्टार्ट नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर एंटर किया होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, हम सेकंड स्टेप में पहुंच चुके हैं, सिलेक्ट केवाईसी वाला। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। केवाईसी करने के लिए आप अपने आधार कार्ड का भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करना है तो पहला ऑप्शन ही आप सिलेक्टेड रहने देंगे। फिर नीचे की तरफ आपसे पूछ रहा है आई वुड लाइक टू रिसीव गवर्नमेंट बेनिफिट सब्सिडीज थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन माय एचडीएफसी बैंक अकाउंट। देखिए, सरकार की तरफ से अगर आपको कोई भी सब्सिडी का पैसा मिलता है, किसी प्रकार की सुविधा मिल रही है, तो वो पैसा आपको अगर इस बैंक अकाउंट में चाहिए तो इसको आप ऑन कर देंगे। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऑफ ही रहने देना है। फिर नीचे की तरफ जो चेकबॉक्स है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वापस एक पॉपअप आ जाएगा और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनको अच्छे से पढ़कर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको कहेगा आपका आधार कार्ड नंबर या फिर वर्चुअल आईडी एंटर करने के लिए। सो देखिए, आधार कार्ड नंबर जो होगा वो 12 डिजिट का होगा, आपके आधार कार्ड के ऊपर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर नीचे जो चेकबॉक्स दिया गया उस पर टिक करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक 6 डिजिट का ओटीपी रिसीव होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। और देखिए, ओटीपी एंटर करने के बाद में नीचे की तरफ ऑप्शन आ चुका है वेरीफाई ई केवाईसी, सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आपके आधार कार्ड के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन फैच की जाएगी जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 2 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हम तीसरे स्टेप में आ चुके हैं कॉन्टैक्ट डिटेल वाला। सो यहाँ पर देखिए, आपका जेंडर आपको देखने को मिल जाएगा, आपका जो एड्रेस है
है आधार कार्ड के ऊपर जो भी अपडेटेड होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है। उसके बाद में नीचे की तरफ लैंडमार्क डालने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो आपके आसपास में जो भी एक फेमस चीज होगी उसका नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, ताकि बैंक की तरफ से आपको चेकबुक, डेबिट कार्ड, जो भी चीजें भेजी जाए बहुत ही आसानी से आपके एड्रेस पे पहुंच जाए। उसके बाद में नीचे की तरफ पिन कोड एंटर करना है। फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे आपकी कौन सी सिटी है, स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और फिर नीचे की तरफ पूछा जा रहा है योर रेसिडेंस इज, तो आप जहां पे रहते हैं वो आपका खुद का है या जो भी होगा, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इस पे से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए नीचे की तरफ पूछ रहा है सिलेक्ट योर कम्युनिकेशन एड्रेस। देखिए एक हमारा परमानेंट एड्रेस होता है जो हमारे आधार कार्ड के ऊपर अपडेटेड होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, अब वो अपने आधार कार्ड के एड्रेस पे नहीं रहते हैं, काम करने के लिए या किसी दूसरे रीजन की वजह से वो किसी दूसरे एड्रेस पे रहते हैं। तो उस केस में अगर आपको वो एड्रेस अपडेट करना है तो वो आप यहाँ से अपडेट भी कर पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप उसी एड्रेस पे रह रहे हैं जो आपके आधार कार्ड के ऊपर अपडेटेड है, सो दोस्तों उस केस में आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे सेम एज पर आधार। और मान लीजिए अगर आपको नया एड्रेस अपडेट करना है तो सेकंड वाला ऑप्शन आपको चूज करना होगा। लेकिन ऊपर की तरफ एक और चीज दी गई है, प्लीज बी अवेलेबल एट द सिलेक्टेड एड्रेस फॉर वीडियो केवाईसी पर्पस। आगे आपको वीडियो केवाईसी भी करना होगा। सो वीडियो केवाईसी के दौरान आपको उसी एड्रेस पे रहना है जो आप यहाँ से सिलेक्ट करने वाले हैं। अब अगर आप में से किसी के भी मन में ये डाउट आ रहा है कि इनको कैसे पता चलेगा हम कौन से एड्रेस में, सो देखिए वीडियो केवाईसी से पहले आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाती है, उसमें लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन भी होती है, तो इनको पता चल जाता है। उसके बाद में दोस्तों नीचे की तरफ आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना होगा। सो देखिए स्टेट तो ऑटोमेटिकली आ चुका है, जो आपने एड्रेस डाला होगा उसके हिसाब से आपका स्टेट आ जाएगा। फिर आपको सिटी सिलेक्ट करनी है और उस सिटी में जो भी ब्रांचेस अवेलेबल होगी वो आपको दिखाई देगी, उसमें से जो भी आपकी नियरेस्ट होगी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब देखिए हम चौथे स्टेप में आ चुके हैं, जिसके अंदर आपको अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि कौन सा बैंक अकाउंट आप ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट या फिर कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट। सो देखिए जो कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होगा वो आपको आपकी कंपनी ओपन करके देगी, आप खुद ओपन नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में आपको सेविंग पे सिलेक्टेड रहने देना है। उसके बाद नीचे की तरफ पूछ रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप क्या काम करते हैं, आप कहीं पे जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, रिटायर पर्सन है, स्टूडेंट है, जो भी होंगे इसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए मेरे केस में मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मैं यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपके केस में आप सैलराइड है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मुझसे पूछ रहा है योर ईमेल एड्रेस, तो मुझे ईमेल आईडी डालना होगा। फिर पूछ रहा है एनुअल इनकम, तो मैं पूरे साल में कितने पैसे कमा लेता हूँ वो मुझे अपडेट करना होगा। फिर पूछ रहा है सोर्स ऑफ फंड्स, सो मुझे पैसे कहां से मिलते हैं। तो देखिए हो सकता है यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे या मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। उसके बाद में टाइप ऑफ फर्म, तो मेरी जो कंपनी है वो किस टाइप की है, क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर कोई और टाइप की कंपनी है, तो वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस भी मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद में पूछ रहा है इनकॉर्पोरेशन डेट, तो मेरी जो कंपनी है वो कब शुरू हुई थी वो मुझे यहाँ पे एंटर करना होगा। और उसके बाद में सेल्फ एम्प्लॉयड ड्यूरेशन, तो पिछले कितने टाइम से मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, काम कर रहा हूँ, वो मुझे यहाँ पे अपडेट करना है। देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे, लेकिन अगर आपने मान लीजिए स्टूडेंट सिलेक्ट किया तो उस केस में हो सकता है आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे, रिटायर पर्सन किया तो कुछ और दिखाई दे, और सैलराइड किया तो कुछ और ऑप्शन दिखाई दे। तो जैसा आप चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको ऑप्शंस मिलने वाले, तो आप अपने हिसाब से अपडेट कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपसे पूछेगा योर पैन नंबर, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद में पैन कार्ड के ऊपर आपका जो भी नाम लिखा होगा पूरा का पूरा आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब देखिए नीचे की तरफ पूछा है डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, तो आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी वो आपको यहाँ पे अपडेट कर देनी है। फिर नीचे जो चेकबॉक्स दिया है उस पर टिक करना है। और यहाँ पर देखिए दो सवाल आपसे पूछे गए, आई यू एन इंडियन नेशनल और दूसरा आई यू ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, तो इन दोनों को यस ही रहने देना है और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा सेविंग अकाउंट वेरिएंट, तो आपको कौन सा बैंक अकाउंट ओपन करना है, रेगुलर सेविंग अकाउंट या फिर सेविंग मैक्स अकाउंट। तो देखिए अगर आप 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,500 रुपया मेंटेन करना चाह रहे हैं आप जहां पे रहते हैं उसके हिसाब से, तो पहला ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर आपने दूसरा ऑप्शन चूज कर लिया तो उस केस में आपको ज्यादा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। सो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपसे पूछेगा योर मैरिटल स्टेटस, तो आप सिंगल है, मैरिड है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको आपके पिताजी का नाम पूरा लिखना है, माताजी का पूरा नाम लिखना है, और स्पाउस अगर आपके होंगे तो उनका नाम लिख दीजिएगा। फिर ये पूछ रहा है डिक्लेयर नॉमिनी, सो देखिए अगर आप इस अकाउंट के अंदर किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो इसको यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अकाउंट ओपन होने के बाद भी आप चाहें तो नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अभी ऐड करना है तो जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे फिर नीचे कुछ और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि सबसे पहले नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आपको सिलेक्ट करना है, मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको नॉमिनी का नाम लिखना है, फिर नॉमिनी का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप एंटर करेंगे, फिर उसका एड्रेस आपको डालना है। तो देखिए एड्रेस के लिए भी आपको टोटल 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो परमानेंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस है, जो भी होगा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ नॉमिनी का पूरा एड्रेस आपको अपडेट कर देना है। उसके बाद में पूछा जा रहा है डिटेल ऑफ योर बर्थ प्लेस। अब देखिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इंडिया तो ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद में आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, सिटी सिलेक्ट कर लेना है। फिर देखिए नीचे की तरफ आपसे कुछ और भी चीजें पूछी जा रही है, इनमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अब क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया डिड अ एचडीएफसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव हेल्प यू, तो आप ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं तो उस केस में बैंक के किसी भी एग्जीक्यूटिव ने आपको हेल्प तो किया नहीं है, तो वो डिटेल्स आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत बार क्या होता है, जब आप ब्रांच में विजिट करते हैं तो जो भी एग्जीक्यूटिव आपको हेल्प करता है वो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट करता है, तो आपको कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना होगा। और फिर फाइनली आपके सामने केवाईसी डिटेल वाला पेज आ जाएगा, जिसमें
इसमें यहाँ पे लिखा होगा कंटिन्यू टू वीडियो केवाईसी फॉर फर्दर बेनिफिट्स लाइक। तो अगर आप वीडियो केवाईसी अभी कंप्लीट कर लेते तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। सो देखिए आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक, लोन ऑफर्स, प्रिफर्ड बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं चाहिए तो वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। और उसके लिए क्या क्या चीजें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वो नीचे की तरफ दिया गया। सबसे पहले प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क और लाइटिंग इन योर रूम। तो जहां पे आप वीडियो केवाईसी करेंगे आपके फेस पे अच्छे से लाइट आनी चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका जो ओरिजिनल पैन कार्ड और आधार कार्ड वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा एक ब्लैंक व्हाइट पेपर आपको लेना है, आपके पास एक ब्लैक या ब्लू पेन भी होना चाहिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी के दौरान आपको प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करके दिखाने के लिए कहा जाएगा। फिर जैसे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उसके बाद में आपका जो मोबाइल का फ्रंट कैमरा है वो चालू हो जाएगा और फिर बैंक की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, वो आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने में आपको मदद कर देगा। तो देखिए सबसे पहले तो वो आपको पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा, आधार कार्ड दिखाने के लिए कहेगा, प्लेन व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए कहेगा और जो भी सवाल आपसे पूछेगा वो सारे के आपको जवाब दे देने। और जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आने वाला है और फिर जो वेलकम किट होगी वो नेक्स्ट 5 से 7 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दी जाएगी। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एचडीएफसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं।